हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम 21 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वीकली करंट अफेयर संडे को डालते हैं, जो कि आप प्रत्येक संडे को हर हफ्ते की करंट अफेयर देख सकते हैं। और डेली की करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, जिसकी हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसमें आपको डेली के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल हम वीकली करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है 21 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक की। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से किस दिन पाई दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई को पाई दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर असम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 को लॉन्च किया है? IIT गुवाहाटी, IIT रोपड़, IIT रुड़की या फिर IIT मद्रास? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी QS सिटीज रैंक 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सियोल। सियोल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 19 जुलाई? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रॉमा मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेनेगल। सेनेगल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आदित्य चौहान किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो यह होंगे ऑप्शन ए, फुटबॉल के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शशिधर जगदीशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं। वे किस बैंक से संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के चौथे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राज्य से पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? किस राज्य ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन झंडा दिवस मनाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भद्राद्री कोठागुडेम जिले में ओपन सोर्स GIS कोहार्ट पुरस्कार जीते हैं। यह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद IIC में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर विजेता एलन बर्गमैन कौन थे जिनका 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिनेता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2035 तक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो के क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर असीम घोष हरियाणा के कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन पहली बार किस राज्य में किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में। अगला प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित किए जा रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने किस खेल में पहली बार कांस्य पदक जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है? सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर होगा कोनेरूप हम्पी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IIT रुड़की में। अगला प्रश्न है, फियरलेस फेलिक्स नाम से मशहूर स्काई डाइवर फेलिस बाumgarten किस देश से संबंधित थे जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 में कौन से संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली से किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा एन ये यांग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानीपत। अगला प्रश्न, गिफ्ट सिटी का MD और ग्रुप CEO निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कौल को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरी पंचायत ऐप। अगला प्रश्न है, VS अच्युतानंद किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन 101 वर्ष की उम्र में हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक बंगला को। अगला प्रश्न है, 12 जुलाई को निम्नलिखित में से किस संस्था का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित किया जिसे 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। भारत का पहला
बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 जुलाई को। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने खेलों में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कारों की वृद्धि की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। हाल ही में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय बन गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुहानी शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश ने अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलेशिया। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रतनथियम कौन थे जिनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगमंच। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगमंच निर्देशक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की 119वीं जयंती मनाई गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23 जुलाई को। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन गोल्ड द नीम फॉरेंसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वी स्वरूप राय चौधरी। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। भारतीय सेना को निम्नलिखित में से किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, गीता गोपीनाथ किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला उप प्रमुख थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग्राफेटस मैथिवी नामक एक तितली प्रजाति की खोज की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन डूबने से बचाव दिवस मनाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 जुलाई को। अगला प्रश्न है, भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 77वां स्थान। निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 44%। हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी?
सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना की शुरुआत की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की 169वीं जयंती मनाई गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23 जुलाई को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षण करने के लिए किस राज्य में पीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की गई? सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम में। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2028 तक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी की गई आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट 2024 के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8वां स्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 जुलाई 2025 को मालदीव का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60वां। हाल ही में किस देश में नई वाटर समुद्री स्लग प्रजाति की खोज की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, वैशाली निगम सिन्हा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अजय सेठ को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में हल्क होगन का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुश्ती से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस G7 देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन की सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय सेवा देने वाले कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यह बन गए हैं ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर के। और फ्रेंड्स आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि जो पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नासा के द्वारा। दोस्तों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को नागरिकों को 5 साल बाद पर्यटन वीज़ा फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने क्या शुरू किया है? भारत नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा 5 साल के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नामक किताब लिखी गई है?
सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्रम सिंह डुमोलिया के द्वारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायु सेवा ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, MiG-21। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरे सबसे उम्रदराज महिलाओं खिलाड़ी बन गई हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीनस विलियम्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना करेगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान विधानसभा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में साझा विरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना का नया अड्डा कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्थित भारतीय रोसनेफ्ट राइफल पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विपुल मनुभाई पंचोली। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का जुलाई 2025 में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के आयोजन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलंबो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, आर दोरईस्वामी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे महिला प्रीमियम लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिषेक नायर को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन टाइम रेगुलेशन स्कीम 2025 को लॉन्च किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी में। SBI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा सक्रिय GST करदाता हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरे हफ्ते की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और दोस्तों हम इसी प्रकार से आपके लिए वीकली करंट अफेयर लाते रहेंगे और साथ में हमने डेली की करंट अफेयर भी चलाई हुई है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।